अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब का तीसरा ख़त भी मंजर आम के ऊपर आ गया है और आज ही के दिन आर्मी चीफ से चंद सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई और उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको ख़त कोई मौसूल हुआ है या नहीं हुआ। ख़त का बहुत चर्चा है, तो आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि मुझे कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ और अगर कोई ख़त आया भी तो उसे वज़ीर आज़म की तरफ भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। ये जो बयान आर्मी चीफ का आया है, क्या इसे इस तरह समझा जाए कि इमरान खान साहब जो उनकी अटेंशन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे या किसी जवाब के मुंतज़िर थे, ये आज वो जवाब बिलाखिर उन्हें मिल गया है और अब किसी किस्म की भी जो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलने की कोशिश थी, क्या उसे कहा जा सकता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। दूसरी जानिब पिछले 24 घंटे में शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उन्हें बाकायदा तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और शेर अफजल मरवत साहब ने, ये भी मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना कि शेर अफजल मरवत साहब ने आज हमें इंटरव्यू देना था, लेकिन चंद घंटे पहले उन्होंने ये फैसला किया। पाकिस्तान में कुछ तकरीबन 4 मुख्तलिफ एंकर्स को उन्होंने इंटरव्यूज़ देने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे तजवीज़ किया है कि आज आप इंटरव्यू ना दें, आपके मुंह से कोई सख्त बात निकल जाएगी। लग इस तरह रहा है कि बैकग्राउंड में बैकडोर्स पे कोशिश हो रही है कि किसी तरह शेर अफजल मरवत साहब के साथ मामला PTI के दोबारा ठीक कर लिए जाएँ। लेकिन शेर अफजल मरवत को निकाल देना, बैरिस्टर सैफ से भी उनका पार्टी का ओहदा ले लेना, अली अमीन गंडापुर से भी उनकी पार्टी का ओहदा ले लेना, क्या कोई बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसमें से ये इसके असरात हम लोग इस वक्त देख रहे हैं। तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। 3 सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब, शुक्रिया मुनीफ साहब। और हमारे भाई दोस्त सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आर्मी चीफ ने आज जो ख़त का एक किस्म का जवाब दिया है या नहीं जवाब दिया, पता नहीं मैं इसे किस तरह डिकोड करूँ, लेकिन एक किस्म का उन्होंने कह दिया भाई मेरे पास ना कोई ख़त आया है और अगर आएगा भी तो वज़ीर आज़म की तरफ जो है वो भेज दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ को बाकायदा जिस तरह ख़त लिखा जाता है, और वो ख़त तो 2 अफराद के दरमियान एक कहने के 2 मामला होता है, बामी मामला होता है। लेकिन जब आप पब्लिकली ख़त लिखते हैं, ओपन लेटर ख़त लिखते हैं, ये सियासत का एक जो सियासत के मुख्तलिफ जो खेल होते हैं या जो चालें होती हैं, ये उनमें से एक होती है। और इमरान खान साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़त लिख के, जिस तरह उन्होंने चीफ़ जस्टिस को लिखा, सीरियस इशूज़ थे, कानूनी मामला थे, वहाँ पर भी पिटीशन जानी चाहिए थी या ख़त लिखना चाहिए था, वो एक अलग से बहस है। लेकिन वो ख़त बहरहाल बाकायदा गया, ख़त की शक्ल में गया और उसको उन्होंने वो वसूल भी पाया और उसका इकरार भी किया। इधर जो है वो ओपन लेटर है। ओपन लेटर के मकासद जो हैं वो अब इमरान खान साहब जाने, इसकी तशरीहात मुख्तलिफ हो रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को लगता है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की और फ़ौज और अवाम के दरमियान नफ़रत और फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा करने की एक कोशिश है। तो ये एक सियासी एक गिमिक है। अपना जो नुक्ता नज़र है, किसी को मुखातिब करके, सबसे बड़े चौधरी को मुखातिब करके आप जब चैलेंज करते हैं तो आप अपने जो ऑडियंस है, आपकी जो फॉलोइंग है, जो आपका वोटर है, ज़रा थोड़ा सा उसको भी आप एक मैसेज दे रहे होते हैं कि झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं और तन के खड़ा है, डट के खड़ा है। ये सारे मकासद उनके पूरे हो रहे हैं इस खत से या इस ओपन लेटर से। तो बाकी जो आर्मी चीफ साहब ने बात कही है, मेरा ख्याल है उनका यही कहना बनता था। और माजी में जब पेज सेम होता है तो इस तरह के जो खतूत अगर आर्मी चीफ के नाम लिखे जाएं तो वो आर्मी चीफ जो है वो वाया जो थ्रू प्रॉपर चैनल है वो उसके ज़रिए वो डायरेक्ट नहीं, वो वज़ारत दिफा को भेज देते हैं। तो ये माजी में हुआ था, एक जनरल जहांगीर करामत साहब ने एक लेटर था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने सिक्योरिटी बराह रास्त मांगी थी, तो वो उन्होंने वज़ीर दिफा को भिजवा दिया था। अच्छा, तो ये जो एक आर्मी चीफ को यही कहना चाहिए था, मेरा ये ख्याल। अतर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है सर? ये आर्मी चीफ की जानिब से जो बयान आया है, इसे अगर डिकोड किया जाए, ये PTI के लिए या इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है? ये देखिए, एक तो मेरे ख्याल में बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि मुझे खत नहीं मिला, लेकिन वहां पे उनसे ये क्वेश्चन होना और उनका इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना, अब अगर आप देख लें जब से आर्मी चीफ साहब ने अपने ओहदा संभाला है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी बहुत ज्यादा मीडिया से बात की हो ना। वो माजी में तो यहाँ पे रवायतें रही हैं कि सहाफियों को बुला के काफी बातचीत वगैरह भी होती है, तो ये बड़ा स्पेयरिंगली बात करते हैं, बड़ी नपी तुली बात करते हैं, तो उनकी जानिब से इसके ऊपर एक रिस्पॉन्ड करना तो
यकीनन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इट मींस कि वो जो इमरान खान साहब खुला खत लिख रहे हैं, वो खुला खत का जो मकसद है बुनियादी तौर पे कि एक पैगाम को बाहर लेके आना, उनका जो बयानिया है उस चीज को सामने रखना, वो चीज हर जगह पे नोट की जा रही है और वो नजर आ रही है कि हुकूमत की भी उसके ऊपर नजर है, दीगर क्वार्टर्स की भी उसके ऊपर नजर होगी। अब जो उस खत के अंदर नुक्ते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज जो उन्होंने तीसरा खत लिखा, अगेन उसमें पीका का भी जिक्र है, जमहूरियत का भी जिक्र है, अदलिया का भी जिक्र है, पहले भी जो उन्होंने खतूत लिखे उसके भी जो पॉइंट्स हैं उनमें वो सारी चीजें हैं। और खान साहब का एक आप उन्हें कह लें कि उनकी स्ट्रेटजी होती है कि वो अपने पैगाम को हैमर करते हैं। तो अब आप देख लें कि उन्होंने अपने पैगाम को किस हद तक हैमर किया है कि टॉप सतह के ऊपर से उसका फिर रद्द अमल आया है। तो मेरे ख्याल में वो उसी स्ट्रेटजी के तहत खान साहब तो अपने खत लिख रहे हैं और जिधर तक वो पहुंचाना चाहते हैं वो खत मुझे लगता है इसमें कि उनके अतर साहब जस्ट फैक्चुअली कुछ चीज़ों को करेक्ट करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पहली बात जो हमें पता लगा है, क्योंकि जिन जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया उनका भी हमारे ही चैनल से ताल्लुक है, तो मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे कोई अलग नशिस्त नहीं थी जिसमें आर्मी चीफ जो है वो कोई जर्नलिस्ट से इंटरेक्ट करने के लिए उनके पास आए या उन्होंने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट दी। वो एक्चुअली गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया, जी सुना आजकल बड़े खत लिखे जा रहे हैं, तो कोई खत वगैरह आपको भी मौसूल हुआ है? तो उसका उन्होंने बस ये जाते जाते कोई 3-4 लाइनों में ये जवाब दे दिया कि मुझे कोई खत नहीं मिला है और अगर कोई खत आया भी तो मैं उसे वजीर आजम की जाने भेज दूंगा, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ये टोटल 4 जुमलों का ये जवाब था इस सारी चीज के अंदर। जी मुझे बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, तो वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो पहले भी जब सहाफी उनसे सवाल करते हैं वो कोई ज्यादा जवाब वगैरह नहीं देते। आज भी अगर वो चाहते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्ड ना करते। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो यकीनन उन्होंने इस सवाल को अहमियत दी है। अच्छा, क्वेश्चन को अहमियत दी है इसलिए रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं कह रहा हूं कि अदरवाइज तो वो ये इसको रिस्पॉन्ड ना भी करते तो वो कोई ऐसी बात ना थी। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने अहमियत दी है। बाकी अब उन्होंने जो बात की वो उन्होंने कह दिया अगर कोई ऐसी चीज होगी तो वो सियासी हुकूमत देखेगी। एक तासुर इससे ये भी मिलता है कि अगर इमरान खान साहब ने कोई बात करनी है तो वो ये जो हुकूमत वाले हैं इन लोगों से बात करें। ठीक है। मुनीब साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है अतर साहब ने कि जनाब उन्होंने अहमियत दी है इस चीज़ को, इसीलिए उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। ये खतूत जो हैं इस पर इमरान साहब की राय ये थी कि जनाब ये पॉलिटिकल गिमिक्री ज़्यादा हो रही है, मतलब पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंड के लिए सारा कुछ बेशक ज़रूर हो रहा है, लेकिन अतर साहब का एक मानना है कि नहीं, उसमें अहमियत दी गई है इस चीज़ को, इसीलिए रिस्पॉन्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह आपने फरमाया है अभी कि जिस तरह वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है और वो एग्जैक्टली ऐसे ही है कि कोई नशिस्त नहीं थी कि जहाँ या किसी जगह वो खड़े थे और साहब वो गुजरते हुए ही हुआ है और यही 4 जुमले हैं जो उनकी तरफ से आए हैं। देखिए, इससे एक बात ज़ाहिर होती है जो मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपके सामने भी अर्ज़ कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, वो है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स इमरान खान साहब, मैं लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि इमरान खान साहब के साथ ना किसी ने बात करनी थी, ना किसी ने बात करनी है और ना किसी ने आगे जाकर, ना आज कोई बात कर रहा है और ना किसी ने आगे बात करनी है। ये एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत जो इस वक्त मौजूद है और ये एस्टेब्लिशमेंट, ये तहरीक इंसाफ के साथ अगर कोई बात करवानी है तो वो हुकूमत करेगी। पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के साथ कोई गुफ्तगू नहीं करेगी। और मैं इस हद तक आपको कह रहा हूँ, और ये भी तज्ज़ियाती तौर पर नहीं कह रहा, ये ख़बर की हवाले से आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर माजी की एस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद को परवान चढ़ाया था मोहब्बत इमरान में, तो आज की एस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द नफ़रत इमरान है। और इमरान खान साहब और इस एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के दरमियान जो वॉइड बन चुका है, ये इसमें से कुछ ऐसा नहीं है मंसूर अली खान साहब जो मैं अपनी तरफ से घड़ रहा हूँ। मैं ख़बर की बुनियाद पर आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ और इस बात को आप भी जानते हैं कि मैं बड़ा मोहतात हूँ इन चीज़ों के हवाले से कि जो भी पॉलिसी है, अब इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत नहीं है इस एस्टेब्लिशमेंट की, और जो एस्टेब्लिशमेंट का टॉप टियर है या जो बड कर रहे हैं, जो निकल रहे हैं आगे लोग, वो एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, वो है कि इमरान खान साहब ने उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या किया जिसने उनको 2018 के इलेक्शन के अंदर ना सिर्फ इलेक्शन जितवाया, हुकूमत बनवाई, उनकी हुकूमत नहीं बन सकती थी, बनवाई, चलवाई, उनके सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगवाया, रगड़ा दिलवाया
उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब ने क्या किया, वो एक लंबी दास्तान है कि ज्यादतियाँ किसकी तरफ से हुई, क्या हुआ। लेकिन आज की एस्टेब्लिशमेंट की ये क्लियर पॉलिसी है कि इमरान खान साहब के साथ कोई रिप्रोचमान नहीं हो सकता, कोई मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। हाँ, ये बात वक्ती तौर पर तहरीक इंसाफ के दोस्त इस पर ज़रूर कह सकते हैं कि देखिए इमरान खान साहब के खतूत को एड्रेस तो किया गया। देखिए, या तो ये तवज्जो दिलाओ किस्म के ख़त होते कि ये हमारी तरफ तवज्जो दें, तब भी बात थी। ये तो खतूत है कि हम ये सब ख़राब है और ये आपकी वजह से ख़राब है, आप याया खान पार्ट 2 हैं, आप तमाम मुसीबतों की जड़ हैं, आपकी वजह से तमाम हर चीज़ ख़राब हुई है। तो जब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं तो उसका जवाब आज जो सहाफ़ियों ने पूछा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ उनमें शायद आसमा शराजी साहिबा भी वहाँ पर उन सहाफ़ियों में से थी, तो जो बात जितनी भी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में हुई है उससे एक बात तो जाहिर है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की नज़र में इमरान खान साहब के ख़त की भी कोई अहमियत नहीं है, उस ख़त का कोई जवाब नहीं है। और अगर वो वज़ीर-ए-आज़म को जाना है और उस हुकूमत को जाना है जो कि परवान ही एस्टेब्लिशमेंट की वजह से चढ़ी है, जो चल एस्टेब्लिशमेंट के पावर हाउस की वजह से रही है, तो फिर आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है। मंसूर साहब, ये चीज़ जहन में रखिएगा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब का ये तीसरा साल है, उनकी ताकत या एस्टेब्लिशमेंट की ताकत पीक कर रही है। मेरा आपका या अतर काज़मी साहब का या इमरान शफकत साहब का सवाल ये होता है कि यार हमने बहुत कुछ देखा है पिछले कुछ अरसे में, टाइम बाउंड होती हैं पॉलिसीज़, क्या ये टाइम बाउंड पॉलिसी है? बताया ये जाता है, महसूस ये होता है कि ये टाइम बाउंड नहीं है। फ़ौज ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट था वो किस कदर तरीके से, किस बुरी तरीके से बैकफायर कर गया है। इसलिए अब इस तरह के प्रोजेक्ट से फ़ौज ने हाथ साफ कर लिए हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में हम सर्टेनिटी से कुछ भी नहीं कह सकते। ये अब बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मोहब्बत इमरान से नफ़रत इमरान तक का सफ़र जो है वो हो चुका है, और अब इस वक्त जो है वो एक नफ़रत इमरान के तहत ये सारा कुछ जो है वो आगे चल रहा है। तो और प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा नहीं, इस पर हाथ नहीं रखा जाएगा। लेकिन क्या इतने आसानी से प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं आपके ख्याल में? अच्छा, मैं ना आपको एक जो बात हुई ना अहमियत वाली, तवज्जो वाली, मुझे एक ना छोटी सी एक बात याद आ गई है, लतीफ़ा ही कह लें कि वो गली के नुक्कड़ पे वो लड़कियों को छेड़ने वाले लड़के खड़े होते हैं, तो वो एक लड़के ने ना कोई सीटी सूटी मारी की बदतमीज़ी इस तरह की हरकत की, लड़की को देखे, लड़की ने आगे से खला कह दिया यूँ। तो भाई जो साथ खड़े थे उन्होंने कहा बिस्ती हुई, कहता नहीं 5 बजे का टाइम देता जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे सर, आप इसको अहमियत चला सकता हूँ। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स वाली बात आपने कही है कि देखें ये इस पहाड़े से निकलना पड़ेगा। हाँ। ये जो पहाड़ा है ना कि पहले हम एक खड़ा करते हैं प्रोजेक्ट और उसके ऊपर हम पूरी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पूरी रियासत की कुव्वत इन्वेस्ट करते हैं, फिर एक बयानिया बनाते हैं, वो तालिबान की शक्ल में हो, वो किसी और शक्ल में हो, वो कोई सियासी बयानिया हो। नवाज शरीफ साहब वाला भी आप देख लें, जब IJI खड़ी की गई थी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, फिर वही जो मुस्लिम लीग नून है उसकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक वक्त आया कि जो वो क्या उसको कहते हैं 12/22 का मुकदमा या इस तरह की जो इनकी आपस में जो टसल लेकिन आप अच्छा किया आपने एग्जांपल दे दी, लेकिन 1999 में जो कुछ हुआ तब भी तो यही था कि बस ये प्रोजेक्ट खत्म है, अब यही था ना नवाज शरीफ वाला, ये प्रोजेक्ट खत्म है। अच्छा, वो तो मियाँ साहब यहाँ से उठ के चले गए कि जी प्रोजेक्ट खत्म है। 2017 के अंदर 16, 17, 18 क्या कुछ होता रहा, प्रोजेक्ट खत्म है। मैंने तो वही गुजारिश की ना जी कि इन पहाड़ों से हमें निकलना पड़ेगा। देखें इमरान खान साहब ने जो निकात उठाए हैं और जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात नए नहीं हैं पाकिस्तान में। ठीक, वो इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर भी आते हैं, इमरान खान साहब खुद बेनिफिशरी हैं इन्हीं सारी चीज़ों के, एजेंसियों के किरदार के, और ये पीका एक्ट उनका बनाया हुआ नहीं था, सीखा नहीं, सीख नहीं लिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर सीखा होता तो उसका तरीक़ाकार वो है जिससे आप इख्तलाफ करते हैं। वो क्या? वो कहते हैं कि यार ये गलतियाँ थी, मैं एक गलती की पैदावार था, मैंने ये गलती की, मैं इससे तौबा करता हूँ, और ये जो आज भी जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर शायद कोई दम होता बात में, और फिर अपनी गलती नहीं मान रहे, कोई भी नहीं मानता यहाँ पे गलती। मैं अतर साहब ये सर ये नफरत इमरान तक कहानी अगर जा चुकी है तो बेहतर खान साहब नहीं है कि वो कुछ सीख लें, या जिस तरह इमरान साहब कह रहे हैं नहीं लग नहीं रहा उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, क्योंकि वो माफी भी नहीं मांग रहे जो कुछ उन्होंने किया हुआ माजी में।
देखिए, हर सियासतदान का, हर सियासी जमात का एक अपना बयानिया होता है। अब वो हो सकता है कि उस बयानिए से मैं एग्री ना करूं, आप एग्री ना करें, लेकिन इशू ये होता है कि दुनिया भर में जहां पे भी सियासत होती है उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जी। आइन और कानून। अब यहाँ पे हमने जो नॉर्मलाइज कर दिया है, चाहे मोहब्बत हो, चाहे नफरत हो, चाहे वो 2018 के इलेक्शन की बात हो, 2024 की बात हो, यहाँ पे तो हमारी सियासत हो जाए, हमारी गुफ्तगू हो जाए, हमारा तजिया हो जाए, वो आईने पाकिस्तान के हदूद में तो होता ही नहीं है। तो ये असल अलमिया है। इमरान खान या मियां साहब की जात या किसी और की जात इशू नहीं है। इशू ये है कि जो इस वक्त मुल्क में आइन और कानून के साथ हो रहा है, क्या आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के यहाँ पे चीजें हो रही हैं? अब यहाँ पे क्या चीजें तब्दील नहीं होती हैं? देखें, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वही मियां साहब है ना जिनको रहमत जाफरी ने सजा सुनाई थी, वो स्पेशल अदालत से त्यारा साजिश केस में कराची से आर्मी चीफ का उन्होंने त्यारा अगवा किया, बल्कि यहां तक आ गया कि जी भारत ले जाएं इसको। तो उसके बाद हालात तब्दील हो गए। माजी करीब में आप देख लें, मियां साहब के ऊपर और जरदारी साहब के ऊपर JITs में किस किस्म के इल्जामात लगे, किस किस्म की बातें हुई। तो यहाँ पे सियासत और चीजें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पे वो जो कांस्टेंट फैक्टर होना चाहिए आईने पाकिस्तान, उसका कोई ख्याल नहीं करता। और अब तो चीजें इतनी नॉर्मल हो गई हैं, इतनी खुल के हो गई हैं कि अब तो उसका कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता। नहीं, लेकिन अतर साहब, आराम से कह दिया अतर जाता है साहब, कि आपके ख्याल में अब अगर इमरान खान साहब अगर कभी जेल से बाहर आए तो आपके ख्याल में वो पूरी तरह आईनी और जमहूरी हो चुके हैं? ये तो देखें, जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद ही हम फैसला कर सकते हैं। हम तो यही समझ रहे थे जब मियां साहब लंदन में बैठे हुए जनरल बाजवा से जवाब मांग रहे थे, मैं और आप तो उस वक्त भी ये समझते थे कि वो जमहूरी हो चुके हैं। आप समझते थे, इसलिए हम उनको चाहते भाई थे। आप समझते थे, मैं नहीं समझता था। आप समझते होंगे, मैं नहीं समझता था कभी। नहीं, आपने तो उनके लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन नहीं की थी कि वो पिटीशन की थी उनके बोलने के लिए, वो पिटीशन थी बोलने के लिए, जो इमरान खान साहब के पास भी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो जमहूरी हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, चले, अगर आप गए, पर जो वो क्वेश्चन उठा रहे थे वो तो जमहूरियत के क्वेश्चन थे ना, वोट की इज्जत की बात करते थे। वो कहते थे कि जी वोट को इज्जत दो और आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलाओ। तो अब इमरान खान का भी इम्तिहान उस दिन शुरू होगा जिस दिन वो जेल से बाहर आएंगे। अगर उन्होंने बाहर आके वही किया जो अभी मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं, तो फिर वो भी तारीख के कूड़ादान में जाएंगे जिस तरह मौजूदा जा रहे हैं। लेकिन जब वो इस तरह बार बार एस्टैब्लिशमेंट से कहते हैं कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, ये आपके ख्याल में एक जमहूरी अमल है या गैर जमहूरी अमल है? देखिए, अभी जिस तरह मुनीब साहब ने फरमाया, मैं और आप उससे इतफाक नहीं कर सकते, लेकिन हालात तो यही है ना। हर कोई यहाँ पे बरमला टीवी पे बैठ के कहता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं आने देगी। यहाँ पे बाखबर सहाफी कहते हैं इमरान खान की कबूलियत नहीं है, मकबूलियत बहुत है। जब आईने पाकिस्तान के तहत अवाम ने उसको इलेक्ट कर दिया, लेकिन एक ताकत उसको नहीं आने देगी, तो फिर वो किससे बात, मुझसे, आपसे या उससे? तो ये फिर इसका जवाब आपको उसमें मिल जाता है। बावजूद ये आईनी अमल है। सवाल तो ये इमरान साहब पूछ रहे हैं जी, उसके बावजूद क्या ये आईनी अमल है? जब भी आपके मुल्क में हारे में लोग, बकौल आपके मंसूर साहब, जितने हल्के आपने खोले हैं, मेरा नहीं ख्याल इस पाकिस्तान में किसी ने खोले होंगे। जो हारे हुए हैं वो किस आइन के तहत हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ किस आइन के तहत राब्ता किया जाए उनसे? तो फिर आइन पे तो कोई नहीं अमल कर रहा ना, कोई भी नहीं कर रहा, फिर तो आइन पे कोई अमल भी कोई भी नहीं। लेकिन उनका पॉइंट, मैं मुनीब साहब इनका पॉइंट अतर साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो बंदा जेल में बैठा हुआ है, मतलब उसने आइन पे अमल करना है। जो जेल में, अच्छा, जो जेल में चला जाए उसको छुट्टी मिल जाती है कि वो आइन पे अमल ना करे, हो वो पॉलिटिकल लीडर? सवाल है ना, उसको छुट्टी मिल गई। नहीं, सलाम, इस मंतक को सलाम है कि जनाब हारे हुए नहीं मंतक देखें, आप एक वक्त में दो गेंदें हवा में उछाल रहे हैं, एक आइन की गेंद है और एक ग्राउंड रियलिटी की गेंद है। अब इसके किसके साथ आपने खेलना है ये फैसला कर लें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो जेल में चला जाए उसके ऊपर आइन साकत हो जाता है। इस तरह तो ना करें। नहीं, उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ? यही लिखा हुआ ना कि जी आइन के ऊपर अमल दरामद किया जाए, या तो उस खत के अंदर। अच्छा, ये मुतालबा आर्मी चीफ से किया जा सकता है? कहते हैं कि ये गैर आइनी अमल है। ये मुतालबा आर्मी चीफ से बराह रास्त किया जा सकता है कि आप आइन के ऊपर अमल करें? वो कौन सा गैर आइनी काम कर रहे हैं? देखिए, ये वही मुतालबा है जो मियां साहब बैठ के लंदन से करते थे। फिर वही गल, मियां साहब गलत कर रहे थे तो आप भी गलत करेंगे, इमरान खान साहब भी गलत करेंगे। उस वक्त हम उसकी हमायत करते थे। आप मियां साहब की मुखालफत कर रहे हैं ना, नून लीग की मुखालफत कर रहे हैं, ये एक असूल की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। इमरान खान वाली वो असूल चेंज हो जाता।
नहीं, पर जो मियां साहब मुतालबा कर रहे थे वो वही मुतालबा वही था गलत जो था। अभी हो रहा है। आप कहें वो भी गलत था, इमरान खान का की गलत है, ये कहें बात। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी आइन और मसला कानून के ये है, मुनाफी जा रहा मसला है वो ये गलत है है। कि जब कुछ लोगों आपने को आइन इमरान और खान कानून अच्छा के बहुत मुनाफी लगता एक हुकूमत बना नहीं दी वो तो उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं रहती ना। ठीक है। चलें, मुनीब आपकी साहब से भी जी, जी। इस पर राय लेते हैं। मुनीब साहब, आपकी क्या राय है सर? कि असल पॉइंट ये है कि क्या ये खतूत लिखने चाहिए इमरान खान साहब को या नहीं? क्योंकि अतर साहब का पॉइंट ये है कि भाई जहां से उनको ये लग रहा है कि मेरा रास्ता रोका जा रहा है, मैं उन्हीं से रब्ता करूंगा ना, और किससे रब्ता करूं? देखिए, मैं बहुत एहतराम से सिर्फ ये अर्ज़ करूंगा कि देखिए, इमरान खान साहब अपनी जगह पर जो कर रहे हैं मुझे उसमें गलती नज़र नहीं आती। वो इसलिए नज़र नहीं आती, मैं उसकी एक आपको मिसाल सामने रखता हूँ। देखिए, ये बात तो फैक्ट है ना कि इमरान खान साहब के हालात अगर ख़राब हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब है। हुकूमत तो इन ख़राब हालात की बेनिफिशरी है जो आज की हुकूमत है, और जब तक ये हालात ख़राब रहेंगे हुकूमत बेनिफिट करती रहेगी। बात यह है मंसूर अली खान साहब कि ये बात आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, और मैं इसको इंसानी फितरत के साथ भी और रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ भी रिलेट करता हूँ। शायद आप इससे एग्री करें, शायद ना करें। मंसूर अली खान साहब, सादी मिसाल है, मैं आपके साथ को रौंद के कुछ ऐसी चीज़ हासिल कर लूँगा जो कि शायद आपकी हो या आपकी उसके ऊपर दस्तरस हो, तो ये जहन में रखिएगा कि चाहे आप मुझे ना भी रौंदे, मुझे कोई तीसरा रौंद जाएगा। ये बात मुसलमा उसूल है। अगर आप किसी को रौंद कर इक्तदार हासिल करते हैं तो ये बात लिख लीजिए कि आप भी रौंदे जाएंगे और आपके साथ भी ये सब कुछ होगा। सवाल ये है कि क्या तमाम जमहूरी उसूलों को उनकी पासदारी करते हुए इमरान खान साहब ने 2018 का इक्तदार हासिल किया? जवाब नफी में आता है। क्या इमरान खान साहब ने साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट, बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट को साथ में लाकर इक्तदार हासिल नहीं किया? जवाब सही में आता है कि जी बिल्कुल ऐसा उन्होंने किया। क्या फैज़ हमीद साहब के साथ मिलकर, जावेद इकबाल साहब के साथ मिलकर अपने सियासी मुखालफिन का टेटवा नहीं दबाया? जी बिल्कुल दबाया, सब कुछ किया। तो मसला ये है, जब आप करेंगे तो फिर आपको भरनी भी पड़ेगी। और मैं हमेशा कहता हूं मंसूर अली खान साहब, ये उसूल है, इंसैनिटी का लेवल, सख्ती का लेवल, क्रूअल्टी का लेवल, वो एक नॉच ऊपर जाता है। और ये बात आप मुझसे लिख कर ले लें, मैं हूं दुनिया में या ना हूं, अगर इमरान खान साहब के मुकद्दर में अल्लाह ने इक़्तिदार दोबारा लिखा है तो आप लिख लीजिए, आप भी यहाँ होंगे इंशाल्लाह। मंसूर अली खान साहब, अतर काज़मी साहब, इमरान शफकत साहब, हम ऐसे ही अगर जिंदा हुए तो प्रोग्राम करेंगे कि इमरान खान साहब आए हैं तो वो भी कहेंगे भाई पहले मेरा स्कोर सेटल करो, जिन्होंने मेरे साथ किया है पहले उनका टेटवा दबाओ, फिर एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ पूरी मोहब्बत। लेकिन मुनीब साहब, यहाँ पे एक सवाल है ना, खराब करे मुनीब साहब, जिस तरह अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब ने 2018 में ये सारे फवायद हासिल किए और वो इक्तदार में आए, और आज आप कहते हैं कि जनाब चूंकि आपने माजी के अंदर ये सारी इमदाद हासिल की थी, तो अगर आपके साथ अब जो कुछ हो रहा है तो इसमें हम क्या करें? तो सर यही फॉर्मूला तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं चलना चाहिए क्या? नवाज शरीफ साहब भी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ पकड़ के इलेक्शन नहीं जीतते रहे, तो फिर उनके लिए जब वो ये सारी तरीके चला रहे थे, या वोट को इज्जत दो, तो तब लोग उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ जी ठीक है, ये नवाज शरीफ साहब जमहूरियत लेकर आएंगे? मंसूर अली खान साहब, ये बात जहन में रखिए कि जैसे आज ये हुकूमत आई है, इसके आने से जब इमरान खान साहब को निकाला गया ना, यानी कि तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हुई, तो मैं हमेशा एक चीज़ कोट करता हूँ कि मुझ जैसे या मेरे जैसे किसी आदमी ने, आम आदमी ने कहा कि यार बस मेरे ख्याल में अब हर चीज़ ठीक होगी, अब आगे मामलात को दुरुस्त होने दें, ठीक है, ये जो सियासी इंतकाम, ये चीज़ें ना होने दें, इसलिए क्योंकि लेट्स पुट एन एंड टू दिस। अगर आपने मुल्क के अंदर को एक्चुअल तब्दीली लानी है, तो किसी ने कहा कि भाई ये जो आप अपनी फिलॉसफी है ना, इसको अपने पास रखें, अच्छा, ये हमें मत सिखाएं, अच्छा, हमने जो हमारे साथ हुआ है पहले तो उसकी भरपाई होगी, अच्छा, उसके बाद लाइन वहां से शुरू होगी जहां हम खड़े होंगे, लाइन वहां से शुरू नहीं होगी जहां इमरान खान खड़े हैं। अच्छा। मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के जरिए इक्तदार में आए, जनरल जिलानी साहब ले लें, ज़िया उल हक साहब ले लें, उनकी प्रोडक्ट थे मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब की फॉलिंग आउट होती है एस्टैब्लिशमेंट से, एक नहीं तीन हुकूमतें चली जाती हैं। मसला ये है कि क्या किसी ने कोई सबक सीखा? बसद एहतराम आज मियां नवाज शरीफ साहब भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होकर, उनकी जमात बिल्कुल बेनिफिशरी बनकर ये हुकूमती निज़ाम के अंदर मौजूद है। मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का आर्गूमेंट ये है कि भाई 2016 की पाकिस्तान के अंदर कोई लूट नहीं मची हुई थी,
कोई ऐसा नहीं था, लेकिन मेरी हुकूमत ख़त्म की गई, मुझे निकाला गया और इमरान खान साहब के लिए बाजवा साहब ने मुझे निकाला। ठीक है। अब मसला ये है कि मेरा आर्गुमेंट तो सिंपल प्लेन वही है, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि इमरान खान साहब के साथ वो हो जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, लेकिन ये चीज़ें मैं डिसाइड नहीं करता मंसूर अली खान साहब, जिनके साथ हुआ है मैं और आप तो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं और खबर के ऊपर तजिया दे सकते हैं। ठीक, तो इमरान साहब इस फॉर्मूले के मुताबिक जो मुनीब साहब कह रहे हैं, तो आने वाले कई सालों के अंदर जो है वो अगली जनरेशन तो फिर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की है, तो आज से 10 साल के बाद, 15, 20, 25 साल के बाद अगर ये लोग भी जो है वो पाबंद सलासल हो गए या इनके साथ भी कुछ हुआ तो जस्टिफाइड होगा, फिर मतलब सही हुआ। देखें, मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी और जब भी हमारी इस मौजू के ऊपर बात होती है तो हम यही गुफ्तगू आपस में करते हैं। मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, आप जो हैं वो ज़्यादा हकीकत के करीब रह के बात करते हैं, मैं ज़रा आइडियलिस्टिक बात करता हूँ। नहीं, मेरे सामने तो ऑपोजिट है। चले आप हकीकत के पास होते, मैं आइडियलिस्ट। सर, जब तक मैंने जिस तरह गुजारिश की थी कि ये पहाड़ा जब तक हम पढ़ना नहीं छोड़ते कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक प्रोजेक्ट जा रहा है और इसके लिए कोई ना कोई सहूलतकारी के लिए मौजूद होता है, किसी को अपने स्कोर सेटल करना होता है, किसी को अपना इंतकाम लेना होता है, तब तक तो मादरत के साथ इसी तरह ही मामला चलेंगे। बेहतरी की गुंजाइश जो है वो वक्त के जबर के हाथों हो जाए, कोई सरजद हो जाए कोई, तो वो हो जाए, जिस तरह वो वक्त का जबर ही था कि मिसाक़े जमहूरियत सरजद हो गया। ठीक है, लेकिन उसको भी कितना फॉलो किया गया, कितना फॉलो नहीं किया गया, ये भी एक बहस तलब बात है। तो सरजद कोई चीज हो जाए, आपकी बातों से कुदरती हो जाए। मुझे लग रहा है कि आपके ना पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ऊपर से आपका जो है ना ट्रस्ट ही खत्म हो गया है। अच्छा नहीं, देखे बात मुझे फीलिंग आती है, अगर ये चीज़ें इसी तरह ही चलती रही तो वो जो होती है ना कि बेहतरी की जो एक चीज़ जो हालात और वक्त पैदा करते हैं, हाँ, वो जिसको हम इर्तिकाई अमल भी कह देते हैं, एवोल्यूशन भी कहते हैं गालबन उसको, तो वो उसी का मेरा ख्याल है कि कोई हम पे फल मिलेगा। अच्छा, अदरवाइज तो यहाँ पर कोई ना सीखने को तैयार है ना ठीक करने को तैयार। सियासत के खिलाड़ियों से कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल, तो इसी तरह ही मामला है आपके सामने सारे। आपको बिल्कुल आपको लग रहा है ये कोई चलेगा, ये सारे ये कंपनी एम ही चलेगी, कंपनी ये कंपनी इसी तरह ऐसे ही चलेगी। आपके अतर साहब, आपकी क्या राय है सर? आपको कोई उम्मीद है कि चीजें को बेहतर होंगी या आपको लगता है सबके सब एक जैसे ही हैं, इसी तरह सिस्टम चलेगा? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सिस्टम के अंदर सारे ही तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन ये तब चीजें तब्दील होंगी जब अवामी सतह के ऊपर, जब मॉशरती लेवल के ऊपर इस चीज को नॉर्मलाइज करना बंद किया जाएगा। आइन शिकनी इमरान खान करे या कोई और करे, आइन के खिलाफ कोई भी सियासी जमात जाए, उसके ऊपर एक ऐसा स्टिग्मा होना चाहिए कि हर कोई उसको कहे कि ये गलत कर रहा है। हमारा इशू ये रहा है मंसूर साहब कि हमने इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। हम समझते हैं कि ये रूटीन है, भाई ये आम है, 80 में भी ऐसा होता था, 70 में भी ऐसा होता था, इमरान खान के दौर में भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा हो रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे बुजुर्गों ने हमें एक आइन इसलिए दिया था कि चीजें इसी तरह चलती रहे? तो जब तक हम सरजमीने आइन बने रहेंगे तब तक यहाँ पे मामला हल नहीं होंगे। और हमें यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एज ए कौम के भाई आइन और कानून के मुताबिक चीजें चलेंगी। जो सियासी जमात इलेक्ट हो, चाहे वो मियां साहब का मैंडेट हो, कोई उसको चोरी ना करे, जरदारी साहब का हो, कोई उसको चोरी ना करे, इमरान खान साहब का मैंडेट हो, कोई उसको चोरी ना करे। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, टू बी ऑनेस्ट, मामला फिर इसी अतर भाई बात अतर भाई सीधी जो मेरे ख्याल में जो बहस हो रही है ना, वो सिर्फ इसी बात की हो रही है कि अगर किसी ने खुद माजी में वोट चोरी किए हों और कल को उसके घर में चोरी हो जाए ना, तो फिर उसके लिए हमदर्दी निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में इमरान साहब का मौकफ ये था, मुनीब साहब के मौकफ कुछ यही था। मैं एक थोड़ी सी ऐड करना अगर मैं ये बात समझूं आप जी, ऐसे ही देखिए मैंडेट सही क्या आप एक मिनट अतर भाई जरा कुछ बात करें। अच्छा, जब हम एक दूसरे की गलतियां निकालते रहेंगे ना इसी तरह, तो इसी तरह ही फिर मामला चलेंगे। देखें, जो अतर साहब ने भी बात की कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाए, नवाज शरीफ के पास लोग गए जब इनकी केपी में गवर्नमेंट बन रही थी कि हम मिलकर हुकूमत बना लेते, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गए, उन्होंने इनको मौका दिया, ये जाके फौज के साथ मिल गए। फिर 2014 में जो कुछ इन्होंने किया, तो जब आपके किरदार इस तरह के होंगे और उसके ऊपर आपको फख्र भी होगा और फिर आप कहेंगे कि हमने किया जो किया था ठीक किया था, फिर बेहतरी कहाँ से आएगी? अतर भाई एक बात वैसे ये तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पे इमरान खान साहब की गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता कि हाँ भाई उन्होंने गलतियां की हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट की उंगलियां पकड़ी हुई हैं उन्होंने, और अभी भी पकड़ने के लिए बेचैन है। गलतियों का वो कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मसला तो यही है कि जब तक सारे लोग आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे। 2014 में अगर इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले गए तो 3 दफा जो लोग वजीर आजम रह चुके हैं,
80 की दहाई से इक्तदार में है, क्या 2024 में उनको इस तरीके से इक्तदार में आना चाहिए था? कल अगर इमरान खान भी जेल से बाहर निकल के यही हरकत करते हैं, उनका तो ये पहला एक्सपीरियंस है। बाकी तो माशाल्लाह इस एक्सपीरियंस से 3-3 4-4 दफा गुजर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी यही सूरत हाल है तो ये तो फिर बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस थे उन्हें कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुनीब साहब, नवाज शरीफ साहब को और जी जी कुछ बोलिए, बोलिए आप क्या फरमा मैं रहे हैं? ये कह रहा हूं कि और ना ही इमरान खान के पास कोई गुंजाइश है कि वो दोबारा वही करें जो पहले उनके ऊपर इल्जाम लगता है। जी मुनीब साहब, देखिए बात यह है कि उसूली तौर पर जो बात अतर काज़मी साहब ने की है, मैं दोनों बात में इख्तलाफ नहीं करता। देखिए ये बात तो किसी ना किसी जगह तो लाइन ड्रॉ होनी है ना, लेकिन मैं तो इससे भी चंद कदम आगे जाता हूँ मंसूर अली खान साहब, क्योंकि मैं सबके सामने और आपको तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं टक्कर का आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, लिहाजा मैं बच बचा के ही बात कर सकता हूँ कि देखिए जहाँ ये सारा फैसिलिटी मिलती है, अगर वहाँ पर ही बैन लग जाए कि भाई कोई भी हुकूमत ना बनाई हमारी मदद से जाएगी, ना गिराई हमारी मदद से जाएगी, और ना ही हम कोई इस तरह का फैसिलिटी किसी को दे सकते हैं, तो शायद ये सिलसिला किसी जगह जाकर ख़त्म हो जाए। ठीक, किसी ना कि आज नहीं, इसकी सिस्टम की क्लिनजिंग अगले 5 साल 10 साल में हो जाए। लेकिन मसला ये है मंसूर अली खान साहब, जब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे, मैं जान की अमान पाकर अपनी इस मुल्क में मैं रहता हूँ, और मैं अर्ज़ करता हूँ बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कि इस मुल्क में सारी तबाही का जिम्मेदार बताया जाता है सियासतदान, लेकिन जितने तजर्बे साहिब इक़्तिदार या मुक़्तदरा की तरफ से हुए हैं, लोगों मुक़्तदरा की तरफ से पिछले 7 दहाइयों में, क्या वो कम है? क्या वो गलतियाँ नहीं हुई? अब मसला ये है कि आज की इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है जी बिल्कुल बड़ी गलती हुई 2016 में, और बड़ा गलत किया गया, बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ साहब को निकलवाया, घर भेजा, बहुत गलत किया, और ये चीज़ गलती थी और इस गलती को दुरुस्त किया जा रहा है। मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि अब जो पॉलिसी है वो ये कि उस गलती को रेक्टिफाई किया जा रहा है। अब मैं ये भी कह देता हूँ कि शायद किसी जगह ये भी कोई मिसाल देता हूँ कि जी अगर इसको आप सख्त अल्फाज में भी रखना चाहे तो ये कि जी आप अपना जो किया हुआ था उसी को अनडू कर रहे हैं, और अपनी लगाई हुई गिरों को जो हाथों से लगाई थी उन्हें दांतों से खोल रहे हैं। फेयर इनफ, लेकिन अब कहा जाता है ये रियलाइजेशन है, लेकिन मैं निहायत एहतराम के साथ ये अर्ज करता हूँ कि मेरे पास कोई वाटर टाइट गारंटी नहीं है मंसूर अली खान साहब कि आज से 3 साल बाद एक खबर ये आए कि मेरे लिए, मंसूर अली खान साहब के लिए, मैं अतर काज़मी साहब के लिए और इमरान शफकत साहब के लिए ये हो कि नहीं जी अब एक नई पॉलिसी आ गई है जिसमें कहा जाए कि नहीं जी जो 2024 में हुआ या 22 में हुआ वो गलत है, अब दुरुस्त हो रहा है। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है इस वक्त, ना मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूँ। ये आपकी जो मासूमियत है ना, इसी के हम लोग फ़ैन हैं कि आप ये बड़े मासूम तरीके से जो है ना इसमें से निकल जाते हैं कि भाई मेरे पास आगे की कोई गारंटी नहीं था। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, मुझे यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इमरान साहब, एक और जो डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, और कल रात की जो डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में वो तो अनप्रेसिडेंटेड है कि शेर अफजल मरवत साहब को ही पार्टी से फारिग कर दिया गया। मतलब वो नाम जो लीड करता रहा जलसों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कैंपेन के हवाले से, ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्या कोई स्ट्रगल है पार्टी के अंदर, या इमरान खान साहब जो पुराने फॉर्मूले थे वो नहीं काम कर रहे, नए फॉर्मूले लाना चाह रहे हैं, नए चेहरों के साथ अब कैंपेन चलाना चाह रहे हैं? मुझे ये लगता है कि शायद इमरान खान साहब को अंदाज़ा था कि अलीमीन गंडापुर साहब की लाइन या वो कारगर साबित हो सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर इनके अंदर पॉलिटिक्स के जो सियासी इनकी जमात के अंदर मामला है, धड़ेबंदी है, वो एक अलग से मामला है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी वो जो ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करते हैं ये सारे के सारे। तो मुझे ये लगता है कि शायद जो स्पेशली इनका मामला है वो ये शेर अफजल मरवत साहब का, वो शायद ये है कि वो शायद उनके डिसिप्लिन में नहीं थे, शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा खुल के खेल जाते थे, शायद उनको लग रहा था, कुछ लोग तो कहते हैं ना इनके माजी के भी हवाले दे देते हैं कि जी के जो इन्होंने माजिद खान के साथ क्या किया, इन्होंने फलां के साथ क्या किया, तो ये किसी को पनपता बढ़ता आगे पॉपुलर होता नहीं देख सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि इससे हटके जो ज़्यादा इशू होगा ना वो है कि अंदर वो कैद हैं और वो निकलना चाहते हैं,
और मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो रहे, ख़त भी लिखे जा रहे हैं, उनके भी जवाब नहीं आ रहे, तो ये टीम कम से कम जो है वो उनके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकी। तो शायद वो नए खिलाड़ी शायद। अतर साहब, आपके पास खबर होगी शेरज़ा मरवत साहब के हवाले से, आखिर क्यों बात यहाँ तक पहुँच गई? बड़े जारहाना खिलाड़ी थे इमरान खान साहब के, बड़े मुश्किल वक्त में उन्होंने उनका साथ दिया है। देखिए, उसी हद तक खबर है जिस हद तक अभी तक मीडिया में रिपोर्ट हुई है। टू बी ऑनेस्ट, उसमें वो जो पहले शो कॉज नोटिस वगैरह दिए गए, और मुझे मेन चीज वही लगती है कि जो पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि डिसिप्लिन का इशू था, और हो सकता है उसमें कोई ऐसी बदनीति ना हो, लेकिन मुख्तलिफ मौकों पे जो उन्होंने बयानात वगैरह दिए उसके ऊपर तहफुजात का इजहार किया गया। फिर जमात के अंदर आपको पता है डिफरेंसेस भी काफी ज्यादा हैं। फिर तरीके इंसाफ जिस किस्म की पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रही है, वो भी देखने का अनप्रेसिडेंटेड है। शेर अफजल मरवत जैसा बंदा जो है वो एकदम से आया और पूरे पाकिस्तान की वो डार्लिंग बन गया। वो किस वजह से बना? वो इसी वजह से बना कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, तो जिस तरह का सोप ओपरा हम पीटीआई में देखते हैं वो किसी और जमात में हम उस तरह नहीं देखते। अगर आज जरदारी साहब फैसला करें कि कमरुज़्ज़मान, कायरा, नवीद कमर, मतलब ये सारे सीनियर्स को मैं निकाल दूंगा, कल उसके ऊपर कोई खबर भी नहीं बनेगी। अच्छा, क्या हुआ जो बीबी क्या के जमात में कहीं पे कोई चीज डिस्कस होती है अवाम के अंदर, उनकी लीडरशिप कोई उनकी चीज तो वो डिस्कस ही नहीं होती। यहाँ पे तो कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी के अंदर मजीद कमेटी, यहाँ पे तो अवाम के इतना इंटरेस्ट होता है कि वो पंजाब की लीडरशिप क्या कर रही है। जुनेद अकबर, वो पूरे जो है सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ आपको जुनेद अकबर नजर आ रहा है। तो ये सारी रौनकें बुनियादी तौर पे खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से। बाकी तो सारी जमातों को आप देख लें, बड़े बड़े लीडरान आते हैं और चले जाते हैं, कोई बात ही नहीं करते। मुनीफ फारूक साहब, ये बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अतर साहब का कि चूंकि पॉपुलर हैं इसी वजह से छोटी छोटी चीजें भी डिस्कस होती हैं, वरना कमर जमान कायरा हो गए या नवीद कमर जैसे लोगों को भी अगर फारिग कर दिया जाए तो शायद अगले दिन कोई अखबार में खबर भी नहीं लगेगी कि जनाब इनको फारिग कर दिया गया है। देखिए, बात यह है कि जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है या जो चीज़ें हैं, मैं उनके बारे में तो इस वक्त कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि जो मेरे पास आखिरी टेस्टमेंट है, मैं हमेशा एक ही बात दोहराता हूँ, वो है 2024 8 फरवरी का इलेक्शन, जिसके अंदर मैंने खुद देखा कि लोग निकले और लोगों ने वोट डाला। तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद लोगों ने ढूंढ के तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन है वोट डाला। तो ये तो बात ढकी छुपी नहीं है और मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, आपको भी सामने अर्ज करता हूँ। लेकिन आज की तारीख में इसकी क्या सूरत हाल है? कहने वाले ये कहते हैं नहीं जी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी पॉपुलैरिटी में कमी आई है, तहरीक इंसाफ कहती है नहीं आज भी हम बहुत रेलेवेंट है। लेकिन मसला ये है कि मुझे तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस बहैसियत जमात नज़र नहीं आती। जो चीज़ मैंने रिसेंटली, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट रेज किया कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां अपनी टीम के अंदर कर रहे हो, दैट मीन्स द टीम इज स्ट्रगलिंग और शायद आप जीत नहीं पा रहे, अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम यह है मंसूर अली खान साहब, आज की तारीख में और हमारे मुल्क का जो डीएनए है, कबूलियत एंड मकबूलियत, ये दो चीज़ें हैं। कबूलियत का फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, वो आज भी डोमिनेट कर रहा है। मकबूलियत, इमरान खान साहब बिल्कुल उसके उनका क्लेम बिल्कुल उसके ऊपर अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन मसला ये है कि क्या इससे उनके लिए रास्ता निकल सकता है महज मकबूलियत के ऊपर? आज की तारीख के अंदर तो मकबूलियत ने उनका लिए रास्ता नहीं निकाला। और मैं आइंदा भी आपको ये बताऊं, अनलेस के कोई इनकलाब आ जाए, हर चीज तब्दील हो जाए पाकिस्तान के अंदर, और जो बहुत से तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब भी एक्चुअली क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जी लाखों लोग पाकिस्तान में बाहर निकल आए और निज़ाम तहस नहस कर दें और हर कोई उनके आगे सजदा रेज हो जाए कि भाई आप ही मसीहा हैं, बाहर आए और इस अवाम को संभालें। ऐसा नहीं हुआ पिछले 2.5-3 साल के अंदर। आगे मुझे आज के हालात देखते हुए ऐसा होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। अगर कोई सियासी स्पेस क्रिएट होनी है, आइडियलिज्म को छोड़ें, तो वो इमरान खान साहब ने खुद ही क्रिएट करनी है। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, पब्लिक के लिए बातें और होती हैं, बीच में से बात लड़ाई असल दस्ते शफकत की है कि जनाब मोहब्बत मेरे नाल वधाओ, ताबेदारी फिर आप देखें मिसाली होगी। लेकिन मुनीब साहब, ये जिन लोगों से 2 लोगों से पार्टी के ओहदे ले लिए गए, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ, इनसे पार्टी के ओहदे ले लिए गए, शेर मरवत को निकाल दिया गया, इन तीनों अफराद के बारे में तो ये बात थी कि इनकी कबूलियत है, मकबूलियत से ज्यादा इनकी कबूलियत है। तो खान साहब अगर कबूलियत वालों से जो है ये ओहदे ले रहे हैं, सॉरी क्या फरमाया आपने?
मैंने कहा इसीलिए तो मंसूर अली खान साहब ये लोग फारग हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिक क्या है कि ये जी एस्टेब्लिशमेंट के अब मसला ये है कि गंडापुर साहब के जो लोग हैं, मैं तो रिपोर्ट कर सकता हूँ ना जी, मैं तो खबर दे सकता हूँ। अब गंडापुर साहब कहते हैं इंटरव्यू के अंदर, मैं वहां जाता हूँ तो मैं सख्त लहजे में अपनी बात करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ खबर के लिए वहां जाते हैं तो एक जुमले में, ये कोट अनकोट है, एक जुमले के में 27 दफा सर लगाते हैं। तो जाहिर बात है वो उनको पता है वो जहां बात कर रहे होते हैं। अच्छा। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जाते हैं कि वो बाहर जाएं, हाथ में शायद कोई गन शन पकड़ी हो और जाके कहें कि केड़ा केड़ा है। अब वो आप सीधी सी बात है, हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता कि केड़ा केड़ा है ना। वो जाहिर बात है जो निज़ाम है उसके अंदर वो अगले आपको बता देते हैं कि हाँ भाई हम हैं, हमसे बात करें आप। गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की संजानी जलसे में, कोई सोच सकता है मंसूर अली खान साहब के 8 घंटे के लिए वो इनकम्युनिकेटो हो जाए इस्लामाबाद के अंदर, और मुझे और आपको और सबको पता था वो कहां पर थे, उनके अमले तक से फोन इधर उधर हो गए। तो ये भी तो इस मुल्क की हकीकतें है ना। अगर उनसे लिया गया है ओहदा और उन पे बरहमी भी है तो इस बात की कि भाई आप सरसर क्यों करते रहते हैं, आप मोहसिन नकवी साहब से जफियां क्यों डालते रहते हैं, आप तस्वीरें क्यों खिंचवाते रहते हैं। इमरान खान साहब को इस बात पे गुस्सा है, और शायद उनका गुस्सा अपनी जगह ठीक भी हो कि यार मैं जेल में सड़ रहा हूं, मैं स्यापे में हूं और ये अपनी चीफ मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो फिर ये तो एक पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है फिर इमरान साहब। अगर ये पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब मजीद एग्रेसिव होने जा रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है? नहीं देखें, इससे ज़्यादा क्या एग्रेसिव होना, मुंह ना स्टेन गन ना चलानी तो इससे ज़्यादा क्या एग्रेसिव होना सर। लेकिन वो शायद वो ढूंढेंगे वो बंदे के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रॉपर या ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकें, कोई रास्ता निकाल सकें। मामला उनको लगता है कि कुंडी अंदर से बंद है, वही जो बात वो आरिफ अलवी साहब ने आपके साथ की थी, तो कुंडी अंदर से खोलने की कोशिश है। और अली अमीन गंडापुर बता दें वरना लोग समझेंगे पता नहीं मेरे साथ क्या बात हुई। काफी सारे लोग थे। हाँ, ये इस तरह के ना, मतलब आप समझ रहे पता नहीं मेरी उनकी कोई बात नहीं, सवाल आपका था ना, सवाल मेरा था, लेकिन आप भी बैठे जी मैं भी था वहाँ पे। तो वो कुंडी खोलने की कोशिश है, उनका हाथ नहीं पड़ा या उन्होंने डाला नहीं, या कोई वैसे ही हो सकता है ना कि बाज़ औक़ात नीयतें, हो सकता है खान साहब को लगे कि नीयत की खराबी है, ये चाहते नहीं कि मैं बाहर चाहते नहीं मैं बाहर आऊँ, या फिर कोई कैपेसिटी का इशू है, या बारगेनिंग वो एक करने की सलाहियत ज़रा कम है। तो शायद ये वजह हो सकता है कोई बंदा उनको मुनासिब लगे कि जो हाथ डाल के कुंडी खोले। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब, मुनीफ फारूक साहब, अतर काज़मी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ जिस बात से हुआ था वो यही था कि आर्मी चीफ ने खान साहब के ख़त के हवाले से कह दिया है कि ना कोई ख़त मौसूल हुआ है, और अगर आएगा भी तो वज़ीर आज़म की तरफ ही जाएगा। अब टीम की तब्दीली के बाद हो सकता है फिर कोई ख़त लिखें, हो सकता है फिर शायद कोई जवाब आ जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद करते हैं कि किसी तरह मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाए और मुल्क जो है वो आगे चलना शुरू हो और तरक्की करता रहे। प्रोग्राम से अब तक के इतना ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।